नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल आपने सुन लिया होगा कि बजट जो है, भारत सरकार का बजट, उसको जो है अनाउंस कर दिया गया है। उसको अभी जो है पेश किया गया है और देखो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है, आपको पता है एक पूरा बजट सेशन चलता है। उसके बाद जो है बजट को पास किया जाता है। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि बजट में जो इसरो है, उसको अगर आप देखोगे तो कम पैसा जो है एलोकेट किया गया है। देखो अगर आप ग्राफ देखोगे कई सालों का 2015 से कंटिन्यूअसली जिस तरीके से जो है इसरो को पैसा एलोकेट किया जा रहा था तो एक बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पे दिया जा रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इसरो को कम पैसा जो है यहाँ पे एलोकेट किया गया है और ये काफ़ी कंसर्न की बात है क्योंकि पिछले कई सालों में अगर आप देखोगे तो इसरो के काफ़ी सारे जो है मिशंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी गगनयान मिशन भी है, आदित्य L1 मिशन भी है। तो बहुत सारे मिशंस जो हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो है रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इन सब में जो है इसरो का पैसा खर्च होता है। लेकिन भारत सरकार ने इस बार का जो बजट लाया है उसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कम पैसा जो है एलोकेट किया है। और जब भी हम बात करते हैं इसरो की, इसरो एक प्राइमरी एजेंसी है भारत की। स्पेस से रिलेटेड जो भी टास्क है वो इसरो ही जो है परफॉर्म करता है, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो। इसके अलावा अगर कोई स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है तो उनका भी जो डेवलपमेंट है वो इसरो करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है एलन मस्क की, स्पेस एक्स 3 बार फेल हो गई थी, लेकिन फाइनली जब स्पेस एक्स का मिशन सक्सेसफुल हो गया तो उसको भारत की जो कंपनी है इसरो, उसने 1.3 बिलियन डॉलर का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब आप सोच सकते हो कि जो कंपनी 1.3 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो वो कितनी बड़ी होगी। तो और दुनिया में अगर आप इसरो की पोजीशन देखोगे तो आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज और पूछ सकते हो कि बजट बेसिकली होता क्या है, हम किस चीज को यहाँ पे बजट बोलते हैं। देखो जिस तरीके से हमारे एक घर का बजट होता है, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना हम खर्च करेंगे, किन किन जगहों पे खर्च करेंगे, इस तरीके से भारत सरकार भी जो है एक बजट सेशन लाती है, उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है कि हम इतना पैसा जो है इस चीज पे एलोकेट करेंगे। और एक्चुअली में बजट शब्द का प्रयोग आपको भारत के संविधान में देखने को ही नहीं मिलेगा। जी हाँ, पूरे भारत के संविधान में बजट को कहीं भी नहीं लिखा गया। इसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अब आप यहाँ पे बोले कि इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसमें आपको एक बजट डिवीजन देखने को मिलेगा। तो इनका काम होता है बजट को प्रिपेयर करना, मतलब एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है और डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है पैसा एलोकेट किया जाता है। अब रिसेंटली हुआ यह है कि बजट 2022 को लाया गया, लेकिन उसमें जो इसरो है, स्पेस है, उसको जो है यहाँ पे सिर्फ 13,700 करोड़ जो है यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। और मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात भी की है तो कई लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस साल इसरो ने तो अभी कुछ लॉन्च नहीं किया तो इसरो को इतना पैसा देने की जरूरत भी क्या है। देखो बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ दिखाई जाती है कि इसरो जो है यहाँ पे ये लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा रिसर्च है और भी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसरो के। तो उन सब में बहुत ही बड़े लेवल पे जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कम पैसा जो है एलोकेट किया गया है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसरो को, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोज लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, इन विच ईयर इसरो वॉज फॉर्म। तो इसरो को कब जो है फॉर्म किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1965, 1968 और 1969। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो के अंत में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा ही। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। बेसिकली भारत के संविधान का आर्टिकल 266 जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर भारत सरकार को, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको, अगर पैसा निकालना है, मतलब पैसा विड्रॉ करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब भारत के फंड में भी आपको 2 फंड देखने को मिलेंगे। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड जो है इमरजेंसी यूज के लिए होता है। लेकिन भारत के संविधान का जो आर्टिकल 266 है वो यहाँ पे ये बोलता है कि आपको प्रॉपरली पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत का, उससे कुछ भी पैसा निकालना है तो। लेकिन वहीं अगर आप पूरे संविधान में देखोगे तो आपको बजट शब्द कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी बजट शब्द को जो है मेंशन नहीं किया गया। इसको हर जगह जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहा जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा।
और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में इसरो जो है वर्क करता है, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो है सीन करते हैं। इसके अलावा इसरो के एक चेयरमैन भी आपको देखने को मिलेंगे और ये एग्जीक्यूटिव की तरह जो है यहाँ पे एक्ट करते हैं। और अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है एस सोमनाथ। और इसरो के चेयरमैन के साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। नाउ अब अगर हम बात करें पैसों की, तो रिसेंटली अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 2021 में अगर आप देखोगे तो 13,949 करोड़ जो है एलोकेट किए गए थे। वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो 13,700 करोड़ जो है यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। तो सिंपली आप देख सकते हो 249 करोड़ का जो है लगभग आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसरो को इस बार जो है 250 करोड़ कम मिलने वाले हैं। ये रिसेंटली जो है बजट में इस बात को कहा गया है। अब देखो अगर आप पहले देखोगे तो करीब 14,217.46 करोड़ का जो है बजट यहाँ पे लाया गया है, मतलब इस साल, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च को। तो कई डिपार्टमेंट को जो है इस साल कम पैसा जो है यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो उनको जो है यहाँ पे 6,000 करोड़ जो है दिए जा रहे हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो है यहाँ पे वर्क करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखोगे, मतलब इसरो को अलग पैसा जो है यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक अलग डिपार्टमेंट है, इसी के अंडर आपको इसरो देखने को मिलेगा और इसी को पैसा जो है एलोकेट किया जाता है। अब हाल ही में हुआ यह है कि बजट 2022 में सिर्फ 13,700 करोड़ जो है यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि इसरो ने इस बार तो कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं किए, तो इससे इसरो को पैसा जो है कम ही देना चाहिए। देखो एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसरो के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसरो के बहुत सारे काम होते हैं जो हमको नहीं दिख रहे। रिसर्च होती है, इसके अलावा डेवलपमेंट करना होता है, सैटेलाइट बनाना होता है। तो इन सब कामों में भी जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं है। इसरो उन सर डिपार्टमेंट को भी जो है यहाँ पे मैनेज करता है। इसके अलावा इसरो के अंडर भी आपको बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे और इसका एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। देखो इंडिया के बहुत सारे जो मिशन है वो आज के समय जो है ऑन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि गगनयान मिशन है। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन है जो कि सन के कोरोना को जो है स्टडी करेगा। और वैसे अगर आप देखोगे तो करीब 250 करोड़ का जो है डिफरेंस है और ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमेशा ये देखते हैं कि इसरो को हमेशा जो है यहाँ पे बढ़ के पैसा मिला है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को पिछले साल के मुकाबले जो है ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।